सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबरों में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। किसान निधि नहीं मिली, खाते में 2000 रुपए का इंतजार बढ़ गया है। आइए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या बड़ा फैसला किया है और क्यों किसान निधि जारी नहीं हो रही। वही वकील और यूपी पुलिस को लेकर सरकार ने क्या नया गाइडलाइन बनाया है और विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। सब कुछ जानेंगे इस खबर में, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो विवाह के लिए अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा जरूरी, देश में होगा लागू। हालांकि अभी राज्य में लागू होने का नया कानून बनने जा रहा है। सीएम शाह ने कहा सरकार सामाजिक विवाहों के लिए प्री मैरिज रजिस्ट्रेशन लागू करके बाल विवाह को रोकने पर विचार कर रही है। इसके लिए आवश्यक कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा सरकार बाल विवाह रोकने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। सामाजिक विवाहों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। और आपको बता दें 2020 के आंकड़ों के अनुसार त्रिपुरा बाल विवाह के मामले में पश्चिम बंगाल और बिहार के बाद देश के तीसरे स्थान पर है। अब बर्थ सर्टिफिकेट बनाना होगा अनिवार्य, तभी होगा शादी। जी हां, न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 साल होती है। पक्षकारों के वकील से यूपी पुलिस सीधे नहीं कर सकेंगे मुलाकात, बन रही है नई गाइडलाइन। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी पुलिस अदालतों में विचाराधीन मुकदमों के विवादित स्थलों पर कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं जा सकेगी। न ही वह ऐसी विवादित मामलों के पक्षकारों के वकीलों से सीधे संपर्क कर पाएगी। राज्य सरकार जल्द ही इस संदर्भ में गाइडलाइन बनाने जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये जानकारी दी है, यानी कि इसमें बड़ा फैसला हो सकता है। अच्छा, वहीं पर टॉप 10 एक्टर में जो लिस्ट होती है उसमें साउथ का दबदबा है। शाहरुख खान और अक्षय कुमार को पछाड़कर ये सुपरस्टार बन गया है नंबर 1 पर। टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर की बात कर ले तो और मैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर की लिस्ट जारी की है। यह लिस्ट जून 2025 की है। इस लिस्ट में एक बार फिर से साउथ एक्टर का दबदबा बना है। प्रभास, जी हां, आर मैक्स मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक बार फिर से बाहुबली फेम साउथ सुपरस्टार प्रभास नंबर 1 पर जगह बनाए हुए हैं। वही थलपति विजय नंबर 2 पे आते हैं। जी हां दोस्तों, पुष्पा 2 के एक्टर अल्लू अर्जुन शाहरुख खान को पछाड़कर तीसरे नंबर पे आ गए हैं, यानी कि साउथ का ही दबदबा है। चौथे नंबर पर बॉलीवुड किंग शाहरुख खान का नाम है। दोस्तों भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व सीएम बोले ताउम्र याद रहेगा तोहफा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी के बाद चैतन्य को गिरफ्तार किया गया है। किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट। पीएम किसान की 20वीं किस्त नहीं हुई जारी, किसान धारक हुए हैं निराश। 19वीं किस्त 24 फरवरी को जारी हुई थी, उसके बाद से किसान निधि का पैसा नहीं मिला। किसानों को उम्मीद थी कि पीएम मोदी मोतिहारी से 18 जुलाई को किसान निधि जारी करेंगे। हालांकि पीएम मोदी ने किसान धारकों के लिए बातें की, जनता को संबोधित करते हुए नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाई, किसानों के लिए भी बातें की, लेकिन उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त को लेकर कोई घोषणा नहीं की। न किसान निधि जारी किया, न किसान निधि कब आएगी इस बारे में कोई भी खबर आई। कई मीडिया रिपोर्ट में तो यह दावा किया गया था कि 18 जुलाई को बिहार की धरती से पीएम मोदी किसान निधि जारी करेंगे। विदेशी दौरे से आने का इंतजार था, मोतिहारी में किसान निधि मिलने का इंतजार था। बिहार में 7,217 करोड़ रुपए की सौगात दे दिए। धन धान्य योजना पर भी पीएम मोदी बोले, लेकिन किसान निधि जारी नहीं हुई। अब किसान निधि जारी कब होगी इसकी कोई डेट नहीं, कोई अंदेशा नहीं लगाया जा सकता कि किसान निधि कब आएगी। हालांकि पीएम किसान पोर्टल पर जब तक ये अपडेट ऑफिशियली नहीं आ जाता तो किसान निधि के लेकर अब कोई भी डेट को लेकर घोषणा नहीं हो सकती। अब देखा जाए तो रक्षाबंधन के आसपास ही किसान निधि जारी होगी। जी दोस्तों, वही पीएम मोदी बोले बिहार से कि पुणे की तरह पटना को बनाएंगे, मुंबई जैसा होगा मोतिहारी, जैसे रोजगार गुरुग्राम में वैसे गया जी में मिलेगा। पहली प्राइवेट नौकरी पर 15,000 रुपए भी देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मोतिहारी में जनसभा तो संबोधित किया ही। सभा को संबोधित करते हुए दुनिया में जैसे पूर्वी देशों का दबदबा बढ़ गया है, भारत में ये दौर हमारे पूर्वी राज्यों का है, हमारा संकल्प है, ऐसा पीएम मोदी ने कहा और कई सारी घोषणाएं की। पीएम मोदी के भाषण में कई सारी बातें थी, लेकिन जिस चीज का इंतजार था वो नहीं हुआ। 7,196 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत होने जा रही है। क्या क्या योजना में लाभ मिलेगा ये बाकी लिस्ट में आप देख सकते हैं। दोस्तों बात कर ले राशन योजना की, तो 20 जुलाई से मिलना शुरू होगा राशन, 20 अगस्त तक मिलेगा। जी हां, आपको बता दें कि राशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है और सरकार अगस्त महीने का राशन 20 जुलाई से देना शुरू करेगी। आपको बता दें सरकार 1 महीने पहले का ही राशन बांट रही है, क्योंकि मई और जून में 2 बार राशन बढ़ गया था और वो मानसून के कारण था। हालांकि अब अगस्त महीने का राशन जो आपको दिया जाएगा वो 20 जुलाई से 20 अगस्त तक दिया जाएगा। तो आप जाकर गेहूं चावल ले लें, गेहूं 2 किलो और चावल 3 किलो मिलेगा।
सोना चांदी के नए रेट जारी हुए तो सोना 375 रुपए बढ़ गया 97,828 रुपए 10 ग्राम पहुंचा है और चांदी की कीमत ने फिर से झटका दिया है, 1300 रुपए महंगा हुआ है। बताया जा रहा है कि साल के अंत तक चांदी 1,30,000 प्रति किलो पहुंच जाएगी, अभी 1,12,000 है। तो लखनऊ में छांगुर बाबा बोला मैं बेकसूर हूं, 7 दिन की रिमांड पूरी, एटीएस ने एनआईए कोर्ट में पेश किया, रिमांड बढ़ाने की मांग हो रही है। वही दोस्तों सुल्तानपुर के जीआईसी स्कूल में प्रिंसिपल ने शैक्षिक भ्रमण में की है धोखाधड़ी, 678 की जगह पर 1404 छात्र दिखाकर किया 3.5 लाख का गबन, जांच में पर्दाफाश हुआ है। वही रिटायरमेंट से पहले ही निकाल सकेंगे पीएफ का सारा पैसा, सरकार रिटायरमेंट फंड निकासी नियमों में बड़े बदलाव की प्लानिंग कर रही है। सैलरीड कर्मचारी जल्द ही रिटायरमेंट से पहले अपने पीएफ रिटायरमेंट फंड से पूरा पैसा या उसका बड़ा हिस्सा निकाल सकेंगे। केंद्र सरकार पीएफ निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है। अच्छा, वहीं पर सरकार ब्याज दरों में कटौती कर सकती है। जी हां, आरबीआई गवर्नर बोले अगर जीडीपी के डेटा में सुस्ती दिखी तो दरें घटाई जा सकती हैं। महंगाई से राहत मिल चुकी है, जून में रिटेल महंगाई सिर्फ 2.1% रह गई है, अब लोन की किस्तें भी और घट सकती हैं। रिजर्व बैंक अगस्त में होने वाली बैठक में फिर से रेपो रेट घटा सकता है। वही एलन मस्क की कंपनी के एआई बॉट फ्लर्ट कर रहे हैं, कपड़े उतारने और गंदी गालियां देने पर विवाद हो रहा है। एलन मस्क बोले यह कूल और मजेदार है। वही गाजियाबाद में बंद रहेगा 17 से 23 जुलाई तक विद्यालय। जी हां, गाजियाबाद में स्कूल बंद है, वैसे यूपी के कई जिलों में स्कूलें बंद हैं। कमेंट कर दिएगा कि आप किस जिले के हैं, कमेंट में बता दिया जाएगा। कांवड़ यात्रा के चलते गाजियाबाद में भी स्कूल बंद हो गया है, 17 से 23 जुलाई तक छुट्टी रह रही है। इससे पहले मेरठ के स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान किया गया था। गाजियाबाद जिला बेसिक शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी करते हुए कांवड़ यात्रा के चलते जिलों में छुट्टियां कर दी हैं। अगर आपके बच्चे हैं और आधार कार्ड आपने बनवाया है तो सरकार ने अपील की है 7 साल का कम होने पर करा लें ये जरूरी काम, वरना हो जाएगा डीएक्टिवेट। केंद्र सरकार ने बच्चों के आधार कार्ड को 7 साल का होने पर अपडेट कराने को कहा है, तो आप जान लीजिए सरकार ने पेरेंट्स से ये अपील की है, तो प्रोसेस पूरा कर लीजिएगा। यानी 7 साल से पुराना आधार कार्ड नहीं होना चाहिए, अपने बच्चे का आधार कार्ड आप तुरंत अपडेट करा लें। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए ग्राम ऊर्जा मॉडल के तहत एक नई पहल शुरू की है, जिससे एलपीजी गैस सिलेंडर की खपत 70% तक कम हो जाएगी। सांसद प्रिय सरोज कथावाचक अनुरुद्धाचार्य पर भड़क गई, बोली अखिलेश का नाम हिंदू मुसलमान से जोड़ रहे, माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। मथुरा में वृंदावन के कथावाचक अनुरुद्धाचार्य और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच चल रहे विवाद में अब सपा सांसद प्रिय सरोज की एंट्री हो गई है। इस बीच दोस्तों लखनऊ के कई इलाकों में तेज बारिश हुई, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल रही। बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, 15 मिलीमीटर तक की बरसात दर्ज की गई है। शाम 5 बजे से ही तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। हालांकि दोस्तों अभी कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। वैसे आपके जिले में बारिश हुई या नहीं, कमेंट करिएगा। भारत में इस साल 2.39 करोड़ आईफोन बने हैं, पिछले साल से 52% ज्यादा हैं। ट्रंप ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग न करने की धमकी दी थी। कथावाचक अनुरुद्धाचार्य ने अखिलेश को दिया जवाब, वृंदावन में बोले मुसलमानों से क्यों नहीं कहते हमारा रास्ता अलग तुम्हारा रास्ता अलग। सो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। हमारे साथ जुड़िए ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के लिए। सो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, नई जानकारी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।